तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लग्न कुंडली का चार्ट है। आपकी यह है, देखो जी, वृष लग्न की जन्म कुंडली। और इस लग्न कुंडली के जो मालक बने हैं शुक्र ग्रह बने हैं। आपकी अगर कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, दो तीन ग्रह आपके खराब भी हैं। तो जो ग्रह देखो जी आपके अच्छे हैं, एक तो आपका जो पूरी कुंडली का मालक लग्नेश शुक्र, ये आपको अच्छे फल देगा। सूर्य भी तकरीबन अच्छे फल देगा, शनि अपने घर में बैठा अच्छे फल देगा, बुध भी अच्छे फल देगा, मंगल उच्च राशि में बैठा है अच्छे फल देगा। लेकिन शुक्र, शनि और बुध, मंगल, इनके अच्छे फल में आएगी कमी, क्योंकि एक दो तो ग्रह आपके अस्त बैठे हैं, एक डिग्री कम लेके बैठा है, तीसरा भी ये भी अस्त बैठा है। और बाकी देखो जी, जो ग्रह आपके खराब हैं, सबसे ज़्यादा मुझे खराब लगा आपका राहु, जो कि नीच का बैठा है। बिल्कुल सबसे नेगेटिव आपके कुंडली में मुझे ये लगा है राहु, जो कि आपको टोटली खराब फल देगा। केतु नीच का बैठा है, ये भी खराब फल देगा। चंद्रमा भी अच्छे फल देगा, गुरु कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। तो आपको मैं देखो जी पूरा विस्तार से बताऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह आपके खराब बैठे हैं वो क्या खराब फल देंगे, क्यों खराब फल देंगे, और उनको कैसे सही करना है, उनके क्या उपाय करने हैं, ये पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी आपको मैं बेस की जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं अभी भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखो जी, बेस की जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें टोटल 12 ग्रह हैं। और ये जो 12 ग्रह हैं, ये आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपसे मैं देखो जी एक पहले रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट ये है कि आपने पहले 12 ग्रहों को समझना है कि 12 ग्रह आखिर है कौन से, उनको आपने याद करना है। तो 12 घर देखो जी, यहाँ से आपका पहला घर शुरू होगा। ये है आपका पहला घर, याद कर लो, दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। वैसे यहाँ पे देखो जी नंबर 2 लिखा है, ये 3 नंबर 4, ये नंबर क्या है, राशियाँ हैं। इन नंबरों को पहले आप मत देखो, बस आप ये याद कर लो कि ये आपका पहला घर है, ये आपका दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये है आपका चौथा घर, ये पाँचवा घर, ये छठा घर, ये सातवां घर, ये आठवां घर, ये नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, और ये लास्ट वाला 12वां घर। फिर आ गया आपका ये पहला घर। और ये जो पहला घर है, ये देखो जी आपका है शरीर। ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तिष्क, जो भी मतलब आपके बारे में पता करना है, इस पहले घर से पता करेंगे। ये दूसरा घर आपके धन का है, ये तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का, ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का, ये पाँचवा घर आपकी पढ़ाई का और संतान का, ये छठा घर आपके शत्रु, रोग, कर्जे का है, ये सातवां घर आपकी पत्नी के बारे में बताएगा। इस आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। ये नवम भाव आपके भाग्य का है, ये 10वां भाव है आपके काम काज का, ये 11वां घर आपके लाभ का है, और ये 12वां घर आपके खर्चों का है। तो आपको देखो जी मोटा मोटा समझ आ चुकी है कि जो 12 घर मैंने बताए हैं वो आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो जी, जैसे कि मैंने बोला कि ये पाँचवां घर आपकी संतान का है, तो उसके लिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इसका जो मालिक है वो है बुध। हम बुध को देखेंगे, और यहाँ पे 5वें घर में चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखेंगे। ऐसे ही ये 7वां घर मैंने आपकी पत्नी का बोला है, तो पत्नी के लिए यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, मालिक कौन है, मंगल। इस मंगल को भी देखेंगे, और यहाँ पे राहु बैठा है, इसको भी देखेंगे। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी मैंने माता, मकान, वाहन का बोला है, उसके लिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, मालिक कौन है, सूर्य। सूर्य को भी देखेंगे, और इस घर के ऊपर इन चारों की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि, इनको भी देखेंगे। तो आपको अब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है, उस घर का सबसे पहले मालिक देखना है, वो कहाँ बैठा है, उस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, उनको देख लेना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो जैसे कि अभी आपको मैंने क्या बोला था कि कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ क्या मतलब सभी ग्रह वैसे आपके अच्छे ही हैं, दो तीन ग्रह आपके खराब हैं। तो जो ग्रह देखो जी आपके अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे फल कब देने हैं, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह आपके खराब बैठे हैं, उन्होंने खराब फल कब देने हैं, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और अभी आपके ऊपर देखो जी दशा किसकी है, वो है राहु ग्रह की। राहु की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, जो कि 2014 से चली है, और अभी भी काफ़ी लंबी है, 2032 तक आपके ऊपर रहेंगी। आप ये सोच लो, समझ लो कि आपकी जो वर्तमान लाइफ है, इसके ऊपर अभी जो वर्तमान में बड़ा असर है वो राहु का है। कितना असर है, 80%। आपकी मतलब 100 में से अगर 80% लाइफ में से
मतलब 80% जो आपके ऊपर असर है वो राहु का है। और असर का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी, मतलब सुबह से लेकर रात तक आपकी लाइफ में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो उस राहु की वजह से हो रही है और होती रहेगी 2032 तक। और आपके ऊपर सिर्फ जो 20% असर है वो शनि का है, क्योंकि इसकी चल रही है अंतर्दशा, जो कि जनवरी 20 से चली है, 11वां महीना 22 तक आपके ऊपर रहेगी। तो आपको देखो जी समझ आ चुका है कि आपकी जो वर्तमान लाइफ है, जो आज का समय है आपके ऊपर, इस समय आपकी लाइफ के ऊपर जो असर है इन दोनों ग्रहों का, लेकिन ज़्यादा असर किसका है? राहु का। तो सबसे पहले हमें राहु को देखना पड़ेगा कि वो आपको अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। और राहु आपका, मैंने क्या बोला था कि इस घर में बैठा है, आपसे मैंने देखो जी रिक्वेस्ट कर रखी, क्योंकि मैं आपको देखो जी वीडियो में सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। तो आपने भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। तो ये है घर आपका, कौन सा घर बोला था, याद होना चाहिए, 7वां घर। और 7वां घर किस चीज़ का मैंने बोला है? आपके विवाह का बोला है, आपकी पत्नी का बोला है। देखो जी, विवाह अलग चीज़ है, पत्नी अलग चीज़ है। आपके अगर विवाह का सुख देखना है, पत्नी का सुख देखना है, इस घर से देखेंगे कि पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, पत्नी से बनेगी या नहीं, इस घर से देखेंगे। इसके अलावा ये 7वां घर आपकी दिल्ली की इनकम का भी है, आपके साझेदारी के कामों का भी है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें देखो जी, इस घर का जो मालिक बना है 8 नंबर लिखा है वो है मंगल। ये चीज़ें हम मंगल से भी देखेंगे और इस घर में जो राहु बैठे इससे भी देखेंगे। और राहु यहाँ पे बैठा है नीच का। तो क्या करेगा राहु आपको भाई नीच का, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में बैठा होता है वह उसकी सबसे खराब प्लेसमेंट होती है। नीच का ग्रह होने की वजह से क्या होता है, वो ग्रह बिल्कुल ही खराब हो जाता है और वो बिल्कुल खराब फल देता है। तो आप सिंपल सा ये समझ लो कि आपके ऊपर जो राहु की दशा चल रही है ये आपकी भाई टोटली आपको खराब फल देगी। ये आपका बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि कुंडली बहुत अच्छी है आपकी, और सबसे मुझे जो खराब लगा वो राहु लगा। कमाल की बात यह है कि उसी की चल रही है दशा, मतलब उसी का आपके ऊपर अभी बड़ा असर है, और वो तो आपको अच्छे फल देगा नहीं, क्योंकि नीच का बैटर टोटली आपको देगा खराब फल। तो सवाल ये है कि क्या खराब फल देगा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो देखो जी, एक रूम है, मान लो आपका रूम है, आपके रूम में कोई आपका शत्रु बंदा बैठ जाए आके, तो वो क्या करेगा, आपके रूम का नुकसान ही करेगा, क्योंकि आपका मान लो परम शत्रु है। तो वो आपके रूम में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, क्योंकि आपका शत्रु है। तो राहु क्या करेगा, इस घर का टोटली नुकसान करेगा। और आपको मैं एक बात बता दूं कि मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, हज़ारों। जब भी ये राहु साथ में घर में बैठा होता है, चाहे उच्च का क्यों ना बैठा हो, ये बंदे को मैरिज लाइफ का सुख नहीं मिलने देता। और आपका बैठा भी देखो जी नीच का है, ये पक्का कन्फर्म है कि आपको देखो जी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी हैं। और मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि क्या दिक्कतें आएंगी, लेकिन आनी जरूर है। मैं फिर भी बता देखो, इसकी क्योंकि शर्त होती है, इसको जानना काफ़ी मुश्किल। शर्त क्या होती है, 3 शर्तें बताते हैं। कई बार होता है कि विवाह होता ही नहीं, जहाँ होता है देरी से होता है, जहाँ हो भी गया तो ज़्यादा, वैसे मैंने जो केस देखे हैं 100 में से 80% जो मैंने केस देखे हैं कि ये तलाक करा देता है, 2 विवाह करा देता है। तो आपके देखो जी काफ़ी मात्रा में 2 विवाह के भी योग हैं, क्योंकि आपकी पत्नी घर में बैठा है तो पत्नी के घर का करेगा नुकसान। मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती रहेंगी आपको। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 7वां अगर आपकी दिल्ली की इनकम का, तो दिल्ली की इनकम संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। साझेदारी की ये कामों का घर है, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा आपको। कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप में काम ना करें, साझेदारी के कामों में काम ना करें। राहु की देखो जी 3 दृष्टियाँ होती हैं, यहाँ से 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। 5वीं यहाँ पे पड़ेगी जो कि 11वां घर है आपके लाभ का। तो आपको किसी भी काम में लाभ नहीं मिलेगा, हमेशा हानि होगी, लाभ में कमी रहेगी। इसके अलावा मित्रों से धोखा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा आपकी, इनकम के साधन कम होंगे, खर्च ज़्यादा होगा। लगन को देखेगा जो कि आपका शरीर है, आपकी सेहत को भी ख़राब करेगा, आपको रोगी बनाएगा। तीसरे घर को देखेगा, फजूल की मेहनत करवाएगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा आपको। ये राहु देखो जी क्या है, ये ऐसा ग्रह है, ये पापी ग्रह है, ये शनि से भी 4 गुना अधिक पापी है। ये एक क्रूर ग्रह है। आपको मैं ये इसका थोड़ा सा बताता हूँ। ये विलंब का कारक है, मतलब आप कोई भी काम करेंगे अपनी लाइफ में उसमें विलंब जरूर आएगा। विलंब मतलब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि मान लो आप एटीएम से गए पैसे निकालने, तो आपको 5-6 एटीएम घूमने पड़ेंगे तब जाके पैसे निकलेंगे। तो ये मतलब आप कोई भी काम करोगे आपको उसमें कई प्रयास करने पड़ेंगे तब जाके सफलता मिलेगी। आप देख लेना नोट करके, कोई भी आप लाइफ में अभी जो काम कर रहे हैं उसमें विलंब आएगा, दिक्कतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, परेशानी आएंगी, आपका जीवन ये संघर्षमय बना देगा। तो ये मतलब खासकर पत्नी घर में बैठा है, ये तो देखो जी मैरिज लाइफ में आपको दिक्कतें जरूर देगा। और वैसे भी अब बड़ा असर है, तो
इनसे जो भी जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मैंने बोला लाभ में कमी करेगा, किसी काम में बेनिफिट देगा। अब देखो जी, सवाल मेन ये है कि भाई इसके बुरे फलों से बचे कैसे। अगर आप इसके बुरे फलों से बचना चाहते हैं, इसको अच्छा करना चाहते हैं, बताने वाला हूँ उपाय। लेकिन उपाय से पहले एक मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ, उसको पहले अच्छी तरह से समझ लो। तो फार्मूला ये है कि यहाँ पे नोट करो, मैंने सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिख कर रखा है। जैसे कि राहु के पीछे क्या लिखा है, 4 नंबर। चंद्रमा के पीछे क्या लिखा है, 1 नंबर। देखो नोट करो आप, सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिख रखे हैं। तो ये नंबर क्या है, इनकी पावर है, इन्हें डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के ही ये डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे या बुरे फल देगा कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं से फार्मूले से समझाता हूँ। समझ लो आप अच्छी तरह से। अगर कोई ग्रह देखो जी अस्त बैठा है, जैसे कि 3 ग्रह आपके अस्त बैठे हैं, शुक्र अस्त है, शनि अस्त है और मंगल अस्त है। अस्त का मतलब ये होता है कि ये तीनों ग्रह आपके डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं। आपने देखा होगा जब हमारे परिवार में से कोई बंदा मर जाता है, जो बंदा मर ही गया तो वो क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है नहीं, क्योंकि वो मर ही गया, उसके पल्ले कुछ नहीं है। तो तीनों ग्रह आपके देखो जी मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये तीनों ग्रह जो भी आपको अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे, बिल्कुल कम मात्रा में, बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से, क्योंकि मर ही चुके हैं। आपको सोचो जो मर ही गया क्या करेगा। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है। और वो भी ग्रह आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, वो भी बिल्कुल कम मात्रा में, क्योंकि बच्चा है। देखो जी, जैसे कि चंद्रमा आपका बैठा है 1 डिग्री का, ये एक बच्चे के रूप में बैठा है। और बुध भी आपका 0 डिग्री का बैठा है, ये बच्चे के रूप में बैठे हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चा 1-2 महीने का होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चे के रूप में ही होने की वजह से ये आपको जो भी अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे, बिल्कुल कम मात्रा में, ना के बराबर, क्योंकि सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह स्थायी 28-29 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। और जिसकी वजह से क्या होगा, वो भी भाई आपको जो भी ग्रह अच्छे फल देगा, जो बुरे फल देगा, वो भी बिल्कुल कम मात्रा में, क्योंकि बूढ़ा हो चुका है। आप खुद सोचो, जो बंदा अगर 90 साल का बुजुर्ग होगा, वो कुछ कर सकता है नहीं, कोई भी काम वो सही ढंग से नहीं कर सकता। तो इस अवस्था में वो भी ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा, 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। जैसे कि मंगल बैठा आपका 29 डिग्री का। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, तो वो समझ लो कि पूरा जवान बैठा है। और जवान होने की वजह से क्या होगा, जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, पूरी 100% मात्रा में। तो अब देखो जी, राहु के पीछे क्या लिखा है, 4 नंबर। मतलब आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि राहु के अभी मैंने जो बुरे फल बताए हैं उसमें कमी आएगी। मतलब बुरे फल मिलेंगे जरूर, लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि राहु आपका एक बच्चे के रूप में बैठा है। लेकिन इतना भी बच्चा नहीं है, फिर भी मतलब जो बुरे फल देगा आपको 30 से लेके 40% मात्रा के हिसाब से। तो हमने क्या करना है, इसकी जो थोड़ी बहुत डिग्री बची है उसको भी बिल्कुल कम कर देना है। यानी कि हमने इसकी जो पावर है उसको करना है माइनस। इसकी मतलब जो पावर है, जो जान है, उसको बिल्कुल निकाल देना है, कम कर देना है। तो इसके लिए उपाय लिख लो आप। सबसे पहला नंबर पे ये है कि आपने अभी जो शनिवार आएगा उस दिन से संकल्प लेके कि हे राहु देवता, आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा और आप बैठे मेरी कुंडली में नीच के, इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए रोजाना आपका राहु कवच का पाठ, वो आपने देखो जी कम से कम 5 पाठ करने हैं रोजाना राहु कवच के। वो कवच के पाठ वाली आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। और संकल्प कैसे लेना वो भी वीडियो आपको अलग से भेजूंगा, उसको भी देख लेना। और 3-4 पाठ आपने राहु स्रोत के भी करने हैं। इसके अलावा राहु की वस्तुओं का दान करना है, वो दान वाली भी वीडियो भेजूंगा, उसमें से देख लेना क्या क्या दान है। एक दान है सतनाजा, वो भी आपने करना है। वो सतनाजा कैसे बनाना है, दान कैसे करना है, वो भी वीडियो भेजूंगा। इसके अलावा राहु ग्रह के उपाय के ऊपर 20 उपाय वाली वीडियो भेजूंगा, उसको भी देख लेना। उसमें से जितने ज़्यादा आप उपाय कर सकते हैं वो करें। लेकिन देखो जी, बेस्ट उपाय है राहु कवच का पाठ, और वो आपने जरूर करना है। तो इन उपाय की वजह से क्या होगा, जो राहु के बुरे फल हैं भाई बिल्कुल कम हो जाएंगे, और अच्छे फल जो हैं वो बढ़ जाएंगे। मतलब अच्छे फल देना आपको शुरू हो जाएगा। तो अब देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी लाइफ के ऊपर जो बड़ा असर है वो राहु का है 80%, और आपके ऊपर जो 20% असर है वो शनि का है, जिसकी चल रही है अंतरदशा जनवरी 20 से चली है, और ये अभी 22 तक चलेगी, 11वां महीना। अब देखो जी, शनि की बात करते हैं। और शनि यहाँ पे आपका बैठा है। देखो जी, आपको मैं फिर एक देखो जी फार्मूला बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मैंने क्या बोला था कि राहु आपके शत्रु राशि में बैठा है, तो क्या करेगा, आपके रूम का नुकसान करेगा। वही देखो जी फार्मूला फिर बात करते हैं। मान लो आपका रूम है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके रूम में आप बैठे हैं, आपके 1-2 मित्र बैठे हैं, और आपका एक शत्रु बैठा है।
आपका आप देखो जी अपने रूम में बैठ के क्या करेंगे, अपनी रूम की रक्षा करेंगे, क्योंकि आपका घर है वो आपका रूम है। आपका जो मित्र है, मान लो आपके जो एक दो मित्र बैठे हैं वो भी आपके, क्योंकि रूम में मेहमान बन के आए हैं, वो भी आपके रूम की रक्षा करेंगे। लेकिन आपका वहाँ पे कोई शत्रु बैठा होगा, वो क्या करेगा, वो आपके रूम का नुकसान करेगा। लेकिन मान लो अगर आप बैठे हैं वहाँ पे, आपके दो मित्र बैठे हैं, तो क्या करेंगे, उसको रोकेंगे कि भाई तू हमारे रूम का नुकसान नहीं कर सकता, इसकी वजह से वो भी मतलब आपके रूम की रक्षा करेगा। तो वो काम यहाँ पे हो रखा है। ये जो 11 नंबर लिखा है ये है शनि का घर। और शनि कौन है, यहाँ पे देखो जी शनि अपने घर में बैठा है, तो क्या होगा, शनि आपको भाई 100 में से 100% अच्छे फल देंगे, क्योंकि अपने घर में बैठा है। और शनि का शुक्र अति मित्र है, इस कुंडली में योग करेगा शनि भी, शुक्र भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे फल देगा 100 में से 100%। बुध भी शनि का मित्र है, शुक्र का मित्र है, वो भी यहाँ पे 100 में से 100% अच्छे फल देगा। सूर्य शनि का शत्रु है, सूर्य थोड़ी सी यहाँ पे करेगा खराब फल, लेकिन सूर्य भी ज़्यादातर अच्छे फल देने को मजबूर होना पड़ेगा। तो आपको समझ आ चुकी है ये घर पहले कौन सा घर है, ये आपको मैंने कौन सा घर बोला था, आपका भाई 10वां भाव। और ये 10वां भाव है आपके काम काज का, जो भी आप कारोबार करना चाहते हैं, नौकरी व्यापार बिजनेस कारोबार कुछ भी, इस घर से देखेंगे। इसके अलावा यहाँ से सरकार देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा देखी जाती है, पिता का सुख देखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे शनि की बात करते हैं, जो कि अपने घर में बैठा है। लेकिन आपको मैं देखो जी मैंने क्या बोला था कि शनि शुक्र आपके मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं, मर पल्ले इनके कुछ नहीं है। वही देखो जी फार्मूला फिर आ गया। मान लो ये रूम में चारों जने बैठे हैं, सूर्य यहाँ पे है जवान, क्योंकि सूर्य अस्त नहीं होता, दूसरे ग्रहों को अस्त करता है। तो सूर्य मान लो अगर शनि की आपस में लड़ाई होगी, कौन जीतेगा, सूर्य ही जीतेगा, क्योंकि वो जवान है, दूसरे बंदे मर गए हैं, वो क्या करेंगे बताओ। शनि ने मतलब आपको भाई यहाँ पे 100 में से 100% अच्छे फल देने हैं, अच्छे फल ही देने हैं। लेकिन अच्छे फल कितनी देगा, कितनी मात्रा में देगा, थोड़े बहुत ही, ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेंगे। शनि के अच्छे फल आपको थोड़े बहुत ही, मतलब सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से देने अच्छे फल से नहीं। तो अच्छे फल क्या देने मैं आपको बताता हूँ। शनि देखो जी यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, एक तो इस घर का मालिक है, और यहाँ पे जो 10 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है, जो कि आपका नवम भाव है। और ये नवम भाव है आपके भाग्य का, भाग्य है पिता, तीर्थ यात्रा विदेह यात्रा। तो शनि अपने घर में बैठा है, शनि क्या करेगा भाई, आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। और ऐसी मैंने हजारों कुंडली देखी, जब भी शनि अपने घर में बैठा होता है, क्योंकि शस्य योग लेके बैठा है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। ऐसे जातक मैंने देखे हैं सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं, क्योंकि शनि जब भी अपने घर में बैठा होता है ऐसे जातक, और सरकारी नौकरी में किसी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, जहाँ तो वकील होते हैं, जहाँ जज होते हैं, जहाँ IAS अधिकारी होते हैं, जहाँ AS अधिकारी होते हैं, और साथ में शुक्र बैठा है। तो ऐसे जातक राजा या राजमंत्री या IAS अधिकारी होते हैं। मतलब आपके देखो जी सरकारी नौकरी के योग हैं, या सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने के योग है। और शनि ऐसा ये मतलब आपको काम काज के रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल देगा। जहाँ खुद का बिजनेस करते हैं तो एक मतलब बड़ा आपको बिजनेसमैन बनाएगा। और चौथे घर को देखा आपको बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी बनाएगा। शनि मतलब आपको अच्छे फल देगा, भाग्य का मालिक है, आपको परम भाग्यशाली बनाएगा। जो आपका भाग्य है कदम कदम पर आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य का मालिक भी, भाग्य देखो जी कर्म के ऊपर में बैठा है, भाग्यवंशी आपको जो आपका काम काज है उसमें बेनिफिट होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब देखो जी शनि ने आपको हजारों अच्छे फल देना, अभी भी इसकी दशा है आपके ऊपर। और अभी देखो जी 1 साल की पड़ी है, 22 में खत्म होगी, 11वीं, ये आपको भाई बहुत अच्छे फल देगा, काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन जो भी देखो जी अच्छे फल है कितनी मात्रा में मिलेंगे, थोड़े बहुत ही। लेकिन अब सवाल है कि इसके अच्छे फल कैसे बढ़ाने, वो आपको बताता हूँ, पूरे विस्तार से बताऊँगा। तो क्योंकि शनि देखो जी आपका मैंने बोला है कि मृत बैठा है, मर चुका है, इसको देखो जी इसकी अगर पावर बढ़ानी, इसको मतलब जीवित करना है, 2-3 उपाय हैं। सबसे बेस्ट उपाय है आप इसका नीलम रतन दान करें। देखो जी रतन क्या होता है, रतन उस ग्रह की जो पावर होती है उसको बढ़ा देता है। मतलब ग्रह अगर अच्छे फल दे रहा है तो उसका रतन दान कर ले, उसकी पावर बढ़ जाएगी। दूसरा, एक तो आप मतलब शनि का नीलम रतन दान कर सकते हैं, जो कि आपको मैं वीडियो आखिर में बताऊंगा कि कैसे दान करना है। दूसरा, इसका आप अगर आपका बजट कम है, खाली आप मंत्र के द्वारा भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो मंत्र है इसका ओम शम शनिश्चराय नमः, और वो आपको वैसे लाजमी भी है क्योंकि आपके ऊपर अंतर्दशा है अभी। तो शनि की पावर बढ़ाने के लिए एक तो रतन, एक इसका मंत्र जाप, और मंत्र जाप आपने रात के समय करना है, कम से कम 2 माला ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। शनि का कभी भी दान नहीं करना आपने, क्योंकि शनि आपके हक में है, या आपको अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे जो दूसरे ग्रह बैठे हैं इनकी भी बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी पहले शुक्र की बात करते हैं, और शुक्र भी भाई आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फल में आएगी कमी, क्योंकि शुक्र भी आपका अस्त बैठा है।
और जो शनि के आपको अभी मैंने अच्छे फल बताए हैं वो आपको मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन अच्छे फल बढ़ाने के लिए मतलब आपने काम काज में ज़्यादा सफलता चाहिए, भाग्य उदय ज़्यादा उदा करने चाहते हैं, इसके आपको उपाय करने पड़ेंगे। ऐसे ही शुक्र के आपको मैं पहले बताता हूँ अच्छे फल क्या देगा, और अच्छे फल बढ़ाने के लिए आपको वो भी देखो जो उपाय बता देता हूँ। और शुक्र ग्रह देखो जी आपका यहाँ पे जो 2 नंबर लिखा है ये इस पहले घर का मालक है। जैसे कि चौथा घर मैंने आपकी माता का बोला है, 5वां घर बच्चों का, 7वां घर आपकी पत्नी का, ऐसे ही जो पहला घर है ये घर देखो जी आपका है। ये आपके बारे में बताएगा और आपके बारे में, आपके मतलब आपकी शरीर की बनावट, सेहत, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, जो भी मतलब आपके बारे में बातें करना है पहले घर से। और पहले घर का मालक कौन बना है? शुक्र। तो ये चीज़ें हम शुक्र से भी देखेंगे और पहले घर में जो केतु बैठा है उसको भी देखेंगे। तो शुक्र देखो जी आपका अच्छा है, मतलब मित्र राशि में बैठा है, मित्र घर में बैठा है, ये आपको मतलब आपके शरीर के बारे में अच्छे फल देगा, आपकी सेहत अच्छी करेगा, आपको तंदुरुस्त बनाएगा, सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा। और यहाँ से 10वां में बैठा आपको काम काज की गाड़ी अच्छे फल देगा। और चौथे घर को देखिए आपको भूमि, मकान, वाहन का सुख अच्छा देगा। लेकिन अभी जो शुक्र के मैंने अच्छे फल बताए वो भी आपको मिलेंगे थोड़े बहुते, लेकिन अच्छे फल बढ़ाने के लिए क्या करना है, इसका भी आप एक तो रत्न धारण करें, दूसरा इसका भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आप रत्न धारण नहीं करें, क्योंकि रत्न देखो जी महंगे होते हैं, तो मंत्र के द्वारा भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन रत्न धारण ही होता है। तो मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, वो भी आप सुबह के टाइम, शनि का रात के समय करना है, शुक्र का दिन के समय। और इसका मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। कम से कम आपने 1-2 माला रोजाना करना है और लाइफ टाइम करना है। तो अब देखो जी यहाँ पे आपका सूर्य बैठा है, और सूर्य वैसे मैंने क्या बोला था कि शनि का शत्रु है, लेकिन सूर्य यहाँ पे जो 5 नंबर लिखा है इस घर का मालिक है, जो कि इसका ये है चौथा घर आपका। और ये चौथा घर मैंने क्या बोला था कि आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि का, जमीन जायदाद का, घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें, नौकर चाकर, ये सूर्य से देखेंगे। और सूर्य अपने घर को देख रहा है, क्या करेगा? अपने घर का अच्छा ही करेगा। तो क्या अच्छा करेगा? आपके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख आपको लाइफ में जरूर मिलेंगे और अच्छी मात्रा में मिलेंगे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास कभी। तो सूर्य भी भैया आपको अच्छे फल देगा। तो शनि की बात कर चुके हैं, आप बात करते हैं बुध की। और बुध ने भी भाई आपको 100 में से 100% अच्छे फल देने हैं, लेकिन अच्छे फल बुध जो देगा आपको बिल्कुल ही 2-3% मात्रा में, क्योंकि बुध तो आपका भाई बिल्कुल 0 डिग्री है, मतलब 1 से भी कम है। मैंने क्या बोला था कि 1, 2, 3 मतलब बच्चा है, तो बच्चे से भी देखो बिल्कुल समझ लो कि 1-2 दिन का बच्चा है, क्योंकि 0 डिग्री का बैठा है। क्या अच्छे फल देगा? इसमें पावर ही नहीं है अच्छे फल देने के लिए, और इसने भी अच्छे फल देने हैं आपको। तो यहाँ पे बुध देखो जी, यहाँ पे जो 3 नंबर लिखा है आपके इस घर का मालिक है। और ये घर मैंने कौन सा बोला था? आपका धन का बोला है। जो भी आपका बैंक बैलेंस है, धन संपत्ति इस घर से देखेंगे। परिवार का सुख इस घर से, वाणी इस घर से। और इस घर का मालिक कौन बना है? बुध। और बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखे इस घर का भी मालिक है, जो कि 5वां घर है आपकी संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। तो दोनों घर का मालिक बुध है, मित्र राशि में बैठा है, मित्र घर को देख रहा है, चारों अच्छे फल दें आपको, मतलब धनी बना देगा बहुत ज़्यादा, आपको महाधनी बनाएगा ये। क्योंकि धन आपके कर्म के बल में बैठा है, मतलब आप अपनी खुद की मेहनत के बल पर, अपने कारोबार के बल पर बहुत ज़्यादा जीवन में धन कमाएंगे। परिवार का सुख अच्छा है, वाणी आपकी बहुत अच्छी करेगा, संतान संबंधी अच्छे फल देगा, पढ़ाई के मामले में अच्छे फल देगा। लेकिन बुद्ध के भाई जो भी अच्छे फल बताए हैं बिल्कुल मिलेंगे आपको, थोड़े बहुत मिलेंगे। और बुद्ध की भी अगर आप चाहते हैं इसकी पावर को बढ़ाना, इसकी डिग्री को करना चाहते हैं प्लस, तो इसके भी 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय बुद्ध का भी मंत्र आप सुबह के टाइम 1-2 माला ओम बुम बुद्धाय नमः करते रहें लाइफ टाइम। दूसरा इसकी भी अच्छी क्वालिटी का पन्ना रत्न धारण करें। तीसरा हरे रंग के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें आप। तो अब देखो जी, वैसे आपके 5वें घर का जो मालिक बुध तो आपका बिल्कुल 0 डिग्री का बैठा है, लेकिन यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा अब उसकी बात करते हैं। चंद्रमा वैसे बुध का शत्रु है, लेकिन चंद्रमा फिर भी देखो जी आपको यहाँ पे ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। इस घर का मालिक है 3रे घर का, अच्छे फल ये देगा आपको। वैसे पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, होशियार बनाएगा, और आपकी वाणी भी वैसे अच्छी करेगा, जातक तेजस्वी भी होगा, सावधान होगा। और लेकिन यहाँ पे जो चंद्रमा है एक रति ग्रह है, रति ग्रह होने की वजह से ये आपको कन्या संतान ज़्यादा देगा। पुत्र आपके कम होगा या देरी से होगा। कई बार वैसे देखो जी पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी पड़ती है संतान के लिए, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से कन्या ज़्यादा होने के योग हैं। और ये आपको वैसे सट्टा, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि में अचानक धन लाभ भी देगा। लेकिन चंद्रमा जो भी आपको अच्छे फल या बुरे फल देगा वो भी बिल्कुल कम मात्रा में, क्योंकि डिग्री आपकी कम लेके बैठा है, 1 डिग्री का बैठा है।
और आपने जो बताया था कि इसका मोती धारण कर रखा है, भाई इसका रत्न धारण नहीं करना। जिनके रत्न धारण करने थे उनके कर नहीं रखे, कमाल की बात है। जिसका नहीं करना उसका कर रखा है। ये तो शत्रु राशि में बैठा, थोड़ा बहुत आपको खराब फल भी दे सकता है, वैसे ज़्यादा नहीं। और अब देखो जी, यहाँ पे जो केतु बैठा है पहले घर में, इसकी बात करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने अभी क्या बोला कि ये पाँचवा अगर आपकी संतान का है, चौथा अगर आपकी माता का है, सातवां अगर आपकी पत्नी का है, ऐसे ही भाई ये जो पहला घर है ये आपका है, ये आपका घर है, ये आपके बारे में बताएगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। चाहे आपकी सेहत देखनी है, चाहे आपका स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, पर्सनैलिटी देखनी है, सर देखना है, मस्तक देखना है, जो भी आपके बारे में इस पहले घर से। और पहले घर का मालिक शुक्र है, वो भी देखो जैसे बैठा है। और पहले घर में जो ये जो केतु बैठा है, ये यहाँ पे नीच का बैठा है। तो केतु क्या करेगा, आपके पहले घर का नुकसान करेगा। क्या नुकसान करेगा, आपका शरीर है तो क्या करेगा, आपकी सेहत को खराब करेगा, आपको रोगी बनाएगा, आपको मानसिक रोगी भी बनाएगा, शरीर को रोगी बनाएगा, जीवन में संघर्ष कराएगा, किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी, फिजूल की मेहनत करवाएगा, फिजूल की यात्राएं कराएगा, टेंशन डिप्रेशन, मस्तक रोगी बनाएगा। तो ये मतलब केतु को भी आपको सही करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी इसकी डिग्री को करें -0। एक तो आपने केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालते रहना है। दूसरा, केतु कवच का पाठ कम से कम 2-3 पाठ रात के समय इसके भी करने हैं और लाइफ टाइम करने हैं। अब यहाँ पे जो गुरु बैठा है इसकी बात करते हैं। तो गुरु ग्रह देखो जी, आपका यहाँ पे जो 9 नंबर लिखा है इस घर का मालिक है, जो कि 8वें घर का 8वां घर। देखो जी, एक घर से हज़ारों चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि 8वां घर आयु का, आयु खाली ये नहीं कि आयु देखी, हज़ारों चीज़ें। जैसे कि 5वां घर मैंने बोला कि संतान का, खाली ये ना सोचो कि यहाँ पे संतान ही देखी जाती, नहीं, पढ़ाई देखी जाती है, बुद्धि देखी जाती है, गर्भधारण देखा जाता है, काफ़ी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, आपको सिर्फ मैं छोड़कर बता रहा हूँ। तो गुरु इस घर का मालिक है, जो कि 8वां घर आयु का भी है। और यहाँ पे जो 12 नंबर लिखे है इस घर का मालिक है, जो कि आपका 11वां घर, अच्छा घर है ये। इस घर से देखो जी, इनकम के आपके साधन देखे जाएंगे, लाभ देखा जाएगा, बड़े भाई बहन। तो गुरु दोनों घर का मालिक है, बैठा 6ठे घर में शत्रु राशि में। वैसे त्रिक भाव को स्वामी त्रिक में बैठा है, कुछ अच्छे फल भी देगा, जैसे कि आपकी आयु लंबी कर देगा। लेकिन खराब फल क्या देगा, ये आपको 50 वर्ष की आयु के बाद मूत्र संबंधी या मधुमेह, हर्निया, जो गुर्दे की बीमारी कोई दे सकता है या इसकी दशा में। या फिर आपको वात कफ रोग से पीड़ित कर सकता है। मतलब स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई ना कोई दिक्कत जरूर देगा। और लाभ भंग जो बना है, किसी भी काम में लाभ नहीं मिलेगा, इसकी दशा आपकी खराब रहेगी, लाभ में कमी रहेगी। और वैसे ऐसा गुरु मैंने देखा है वैद्य, डॉक्टरों, वकीलों के लिए अच्छा होता है। ये आपके नाना मामा का भी घर है, ननियाल मामा पक्ष से भी आपको लेके कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं गुरु के बुरे फलों से बचना, तो गुरु कवच का पाठ कम से कम 1 बार जरूर करें। बुरे फलों से बचेंगे, उल्टा अच्छे फल बढ़ेंगे। क्योंकि अच्छा किस घर का मालिक है, आपकी इनकम के जो साधन है गुरु से देखे जाएंगे, वो बढ़ाने के लिए इसका आप कवच का पाठ कर सकते हैं। अब मंगल की बात करते हैं, जो कि उच्च का बैठा है, 7वें घर का मालिक है, जो कि पत्नी घर का मालिक है। वैसे पत्नी घर में राहु बैठा है नीच का, वो तो पत्नी के मामले में खराब फल देगा। लेकिन पत्नी घर का जो मालिक मंगल बना है, वो आपका वैसे उच्च का बैठा है 9वें भाव में। भाग्य घर में बैठा है, पत्नी उठ के चलेगी भाग्य घर में। वैसे पत्नी आने के बाद भाग्य होने के योग लेके बैठा है, लेकिन मंगल ज़्यादा अच्छे फल नहीं देगा। 2 कारण है। एक तो मंगल आपका 29 डिग्री का, जो कि मैंने क्या बोला था कि समझ लो कि बूढ़ा हो चुका है वो ग्रह, जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। एक तो वैसे ही बुजुर्ग बैठा है और दूसरा अस्त बैठा है। मतलब मंगल के जो भी अच्छे फल है बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे। तो अच्छे फल बढ़ाने के लिए इसका आप रत्नदार नहीं कर सकते, क्योंकि इस कुंडली में ये मार्किश है। तो इसके अच्छे फल बढ़ाने के लिए इसका आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आप एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लेना विवाह से पहले, क्योंकि विवाह संबंधी आपको काफ़ी दिक्कतें आनी हैं। तो मंगल के मंत्रों को एक बार जरूर सिद्ध कर लेना। अब आपको मैं बता देता हूँ, जो रत्न धारण मैंने आपको बोले हैं, तीनों के रत्न धारण जरूर करें, बुध शनि शुक्र के। तो आपने मुझे देखो जो अपना वेट नहीं बताया कि आपका वेट कितना है, क्योंकि वेट के हिसाब से रत्न होते हैं। तो सबसे पहले शनि की रत्न की बात करते हैं। शनि का रत्न है नीलम। नीलम आपने खरीद लेना है। उसे खरीद के आपने जहाँ तो पंच धातु में या सोने में जुड़वा लेना है, चांदी में बिल्कुल नहीं। और आपने शनिवार के दिन, कृष्ण पक्ष का जो पहला शनिवार आएगा, उस दिन इसे धारण करना है रात के समय। और आपने धारण करने से पहले एक बार इस रत्न को कच्चे दूध में या गंगा जल में धोना है। और आपने राइट हैंड की इस फिंगर में धारण कर लेना है। देखो जी, मैंने भी शनि का कर रखा है नीलम, ऐसा ही आपने भी करना है। और दूसरा, आपने शुक्र का जो रत्न है वो है, वैसे डायमंड होता है, डायमंड काफ़ी महंगा होता है। आप उसकी बजाय वाइट टोपाज रत्न या ओपल रत्न आपने ले लेना है।
उसे आपने चांदी में जड़वाना है। सिर्फ चांदी में जड़वा के शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार आएगा उस दिन इसे धारण करना है सुबह के समय, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। और इस रत्न को भी धारण करने से पहले एक बार कच्चे दूध में गंगा जल में धोना है, शुक्र ग्रह का मंत्र जप करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं आपका रत्न दान करने लगा हूँ, और धारण आपने कर लेना है। तो शुक्र ग्रह का रत्न वैसे भी इस फिंगर में होता है, लेकिन आप इस रत्न को इस फिंगर में धारण करना है शुक्र का आपने। दूसरा है बुध ग्रह का पन्ना रत्न। पन्ना रत्न आपने देखो जी खरीदना है, इसे भी आपने चांदी में जड़वा के बुधवार के दिन सुबह के समय दान करना है। शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा उस दिन सुबह 7:15, 8:15, 9:15 और धारण करने से पहले एक बार कच्चे दूध में गंगा जल में धोना है, बुध ग्रह का एक माला मंत्र जाप करना है, राइट हैंड की इस फिंगर में धारण करना है। और ये रत्न देखो जो आपने लैब टेस्ट होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, तभी काम करेंगे। अगर डुप्लीकेट दान कर लिए कोई फायदा नहीं, टाइम खराब करने वाला काम है। बाकी आप इनके मंत्र के द्वारा भी इनकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो ये था देखो जो आपकी कुंडली का फलन, जैसे मोटा मोटा आपको बता चुका हूँ। बाकी आपके फिर भी जो सवाल बच जाएंगे आप ऐसा करना, उन सवालों को लिख लेना, कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हैं। कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सअप करके जरूर पूछ लेना। और